12 अगस्त की सुबह में एक खबर आ गई, एक दिन पुरानी हो गई है, लेकिन उसका महत्व क्या है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। 18 अगस्त की सुबह में सुबह 4 बजे कोंडली से विधायक आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार जो नेता हैं, उनको दिल्ली पुलिस सादी वर्दी में उठा के लेके चली गई। बहुत बवाल मचा, कोर्ट में उनको पेश करना पड़ा और फिर कोर्ट के आदेश के बाद उनको छोड़ना पड़ा। कोर्ट में पुलिस ने कहा कि देखिए साहब, हमने इनको एक लीगल डिटेंशन में अपने साथ लिया था, कोई इलीगल डिटेंशन नहीं था। हमने जो इन्हें अपने एक इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में हमने इनको उठाया था, और वो इन्वेस्टिगेशन था कोंडली के इलाके में एक व्यक्ति की हत्या को लेकर के, सड़क जाम, और फिर बहुत सारी डिमांड ये कर रहे थे सरकार के साथ। और उसी दिन पूर्व मंत्री केजरीवाल के सहयोगी श्रीमान सतिंदर जैन और उनके साथ 5-6 और लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। कई मामले हैं सतिंदर जैन के खिलाफ, जलवोट का मामला एक अलग है ही। लीकर का मामला भी चल रहा है, लेकिन अभी उसमें और भी बातें होनी हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सतिंदर जैन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और उनके साथ साथ और साथी को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस बीच में एक लूप मिल रहा था अरविंद केजरीवाल को, जो लीकर केस चल रहा है उस मामले में। अब जो नेक्स्ट सुनवाई होनी है अरविंद केजरीवाल को लेकर के हाई कोर्ट में, वो 5-6 अक्टूबर को होगी। अभी है अगस्त, तो आप समझिए लगभग 2 महीने, मतलब पौने 2 महीने के बाद सुनवाई होनी है। कोर्ट का मामला है साहब, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख चलती रहती है। तो लिकर मामले वाली की सुनवाई होगी 5-6 अक्टूबर को, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला है। ये सब की सुनवाई होगी, विस्तार से सुनवाई होगी। अभी तक जो रिफ्लेक्ट हो रहा है डिटेल के हिसाब से, कोर्ट के डिटेल के हिसाब से। लेकिन ये तो अलग मामला है, कोर्ट में जो उनकी सुनवाई होनी है वो तो होगी ही होगी। सतिंदर जैन साहब उठा लिए गए, और वो विधायक जी सादी वर्दी में उठे थे, पूर्व विधायक कुलदीप जी। तो उनको ये आम आदमी पार्टी के सारे लोगों ने ट्वीट करके कहना शुरू कर दिया कि मोदी की पुलिस, शाह की पुलिस ने सादी वर्दी में अपहरण कर लिया। पुलिस ने बाद में जाकर के कहा कि देखिए, सादी वर्दी में तो हम गए थे 4 बजे सुबह में, हालांकि ये कृत्य भी ठीक नहीं है, लेकिन पुलिस किस रूप में क्या जांच करना चाहती है, कैसे जांच करना चाहती है, कह नहीं सकते हैं। सादी वर्दी में वो क्यों गए, अब इस बारे में तो पुलिस वाले ही बताएंगे और कोर्ट ही बताएगी। कोर्ट में अगर कोई चैलेंज करेगा कि क्या पुलिस सादी वर्दी में जाकर के किसी को इस तरह से घर से उठा लेती है, उठाया जाना चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन अगर उठाया गया तो इस सवाल के घेरे में भी जरूर है। लेकिन सवाल पूछेगा कौन? जो पूछ रहा है वो तो संगीन गंभीर मामले में इन्वॉल्व है। अब आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अमित शाह की पुलिस जो है गुंडागर्दी कर रही है, मोदी जी की तानाशाही है, घर में घुस करके सादी वर्दी में आकर के लोगों को उठा करके ले जा रही है। मित्रों, उठाया तो अभी और भी जाना है। ये तो सतिंदर जैन और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। अंदर की कहानी जो पता चल रही है, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है सीजेपी के आंदोलन का, इसकी पूरी स्क्रिप्ट अरविंद केजरीवाल ने लिखी। और अब से थोड़ी देर पहले मैंने कल भी एक वीडियो में इस बात की जानकारी दी थी कि कैसे अमित शाह का अब ये क्रैकडाउन शुरू हो गया है। उसी क्रैकडाउन की श्रेणी में अब, बल्कि उसमें आप एक विस्तार कह लीजिए, वो विस्तार अब हो रहा है। और उसी विस्तार में ये पकड़ा गए हैं केजरीवाल जी और इनकी पूरी टीम। आशुतोष रंका, अभिजीत दिपके और विजेता दहिया, सौरभ दास, ये सभी अरविंद केजरीवाल के लिए काम कर रहे थे। अभिजीत दिपके और आशुतोष रंका तो बजाप्ता होल टाइमर थे आम आदमी पार्टी के।
2020 के चुनाव में और उसके बाद के चुनाव में, अभी 2025 में भी जो चुनाव हुआ है जिसमें दिल्ली सरकार गई है केजरीवाल की, उस वक्त तक सरकार में रहते हुए तक दीपके, अभिजीत दीपके इनके सोशल मीडिया प्रभारी थे। इनके इनके ट्विटर हैंडल को देखते थे, इनके फेसबुक को, इनके एक्स प्लेटफॉर्म को, इनके व्हाट्सएप वगैरह को भी, जो संदेश आता था इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर, इस सब का देखरेख अभिजीत दीपके करते थे ऑफिशियल कैपेसिटी में। और आशुतोष रंका राजस्थान में इनके स्पोक्स पर्सन थे और एक वन ऑफ द स्पोक्स पर्सन थे, ये भी जगविदित है, स्पष्ट है। अब ये दीपके उसके बाद ये बोस्टन चले जाते हैं, बोस्टन में रह करके भी इनके लिए काम करते हैं। आशुतोष रंका एलएसी से रिलेशन रखते हैं, एलएसी से पढ़ लिख करके आते हैं, अब यहां पे ये काम चल रहा है। सौरभ दास का नॉर्वे कनेक्शन डिक्लेयर्ड हो चुका है। ये वही सौरभ दास है जिन्होंने स्वर्णकांता शर्मा, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पुत्र और पुत्री के डिटेल निकाल करके लाए थे और उन्होंने आरटीआई से पता किया था, और उस आरटीआई का इस्तेमाल श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने किया था। यह भी स्पष्ट हो गया है। अब आप कह सकते हैं कि भाई आरटीआई लगाने का तो किसी को अधिकार है, कोई ले आरटीआई निकाल करके सूचना दे दे, क्या दिक्कत है? अगर कोई व्यक्ति आम आदमी पार्टी के लिए काम कर ही रहा है तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल ठीक कह सकते हैं आप, बिल्कुल आपका कहना ठीक है कि आम आदमी पार्टी के लिए काम करना कोई बुरी बात तो है नहीं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं, अन्य पार्टी के लिए काम करते हैं, तो ये अगर आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो बुरी बात क्या है, ये सवाल उठ सकता है। बिल्कुल बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के लिए काम करने वाले लोगों का सोरोस कनेक्शन क्या है, आम आदमी पार्टी के लिए काम करने वाले लोगों का रॉकफेलर और बिल गेट्स, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन कनेक्शन क्या है, फोर्ड फाउंडेशन कनेक्शन क्या है, और फिर उनका जो कनेक्शन है उसका फिर सोशल मीडिया में क्या कनेक्शन है, यह स्पष्ट हो चुका है। ठाकुर फाउंडेशन से जो पैसे आ रहे हैं सौरभ दास को, वो पत्रकारिता के लिए नहीं आ रहे हैं। सौरभ दास जिस महंगे इलाके में, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया ऑफ दिल्ली, वो है ग्रेटर कैलाश। ग्रेटर कैलाश में सौरभ दास का आवास है। अब वो लाख रुपया रेंट है, 2 लाख रुपया रेंट है, 5 लाख रुपया रेंट है, भगवान जाने। अब ये तो उनको बताना पड़ेगा। मीडिया में तो चल रहा है कि 9,000 स्क्वायर फीट के घर में रह रहे हैं वो। 9,000 स्क्वायर फीट का जो वहां रेंट है, 1,000 स्क्वायर फीट का जीके में, वो लगभग तकरीबन 1 लाख के आसपास है। अब जीके में अगर 1 लाख 9,000 स्क्वायर फीट के किसी मकान में सौरभ दास रह रहे हैं तो जाहिर है 9 लाख रुपए होगा। अब वो रेंट एग्रीमेंट वो लोगों को दिखा नहीं रहे हैं, और अभिजीत दीपके अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं। सौरभ दास अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना नहीं चाहते हैं। नॉर्वे से उनका क्या कनेक्शन है ये अब लोगों को पता चल गया है। जिस जर्नलिस्ट ने मोदी को सवाल पूछा था, उस जर्नलिस्ट के गैंग में भारत की 2-3 जर्नलिस्ट हैं जिसको ठाकुर फाउंडेशन से मदद मिल रही है, भाया सौरभ दास। ये भी स्पष्ट हो चुका है, और ये सभी लोग आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं।